हमारे आचार्य ऐसे थे कि अगर वो गांव में गए, गोना हो जाता था बचपन में, और गोना होने के बाद फिर बोलते थे अब चले जाओ, तुम अपनी पत्नी को ले आओ। तो कुछ आचार्य ऐसे हुए जो अपनी पत्नी को लेने गए 16 साल 17 साल की उम्र में, और पत्नी से ही रास्ता पूछा कि ये माँ, ये रास्ता बताएंगे कहाँ पड़ेगा? उन्होंने कहा ये घर। वहां पहुंचे तो पता चला कि उसको भी नहीं पता था कि ये मेरा पति है, और उसको भी नहीं पता था ये मेरी पत्नी है। तो उन्होंने बताया ये तुम्हारी पत्नी है। तो उन लोगों ने कभी अपनी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, बोले हमने तुम्हें एक बार क्या कह दिया है। अब ऐसे आपके रिश्तेदारी में कितनी ऐसी होंगी बहनें जिन्हें आपने बहन कहा होगा, बहन बहन बहन, भाई भाई कहा होगा, भैया भैया कहा होगा, बाद में उनसे लड़ हो जाते हैं रिश्ते और उनके साथ संबंध होते हैं, है कि नहीं? मंदिर में आते हैं, बोले माता जी कह रहे होते हैं, फिर माता जी प्रभु जी से जुड़ जाते हैं। तो माता जी माँ बोलने के बाद स्पर्श कैसे कर सकते हैं? तो इतना बोला। यमन राज का एक भाई है, उसका नाम है प्रज्वर। प्रज्वर यानी कि बुखार। 160 डिग्री का बुखार मृत्यु का बुखार होता है। 160 पे थर्मामीटर टूट जाता है। 102 103 पे आपकी हालत कैसी होती है आपको मालूम है। 107 यानी प्रमत्त पागलपन है, 160 डिग्री, है ना? तो ये जो शास्त्र कह रहे हैं, मात्रा सवसरा दुहितरा वा ना विवक्त आसनो भवेत्, बलवान इंद्रिया ग्रामो विध्वंसम अपि कर्षति। ये श्लोक मनुस्मृति का है। मनु महाराज ने, मनुष्यों के जन्म देने वाले मनु ने, हम सब कहां से आए? मनु से आए, इसलिए मनुष्य मानव कहलाते हैं। मनु जो हमारे सबसे बड़े प्रथम दादा थे जिन्होंने जन्म दिया, हम उसी कुल से मनु। तो मनु से मनुष्य आए। मनु स्मृति, मनु ने एक स्मृति दी, मनुस्मृति स्मृति शास्त्र। उसमें लिखा है मात्रा यानी माँ, सवसरा यानी बहन, दोहित्रा यानी पुत्री, व माँ बहन और पुत्री। मात्रा सवस्रा दुहित्रा व ना विवक्त आसनो भवेत्। एक आसन पे साथ में नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? मनुस्मृति कह रही है माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बोले क्यों? बोले बलवान इंद्रियों ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान है। विध्वंसम अपि करिष्यति, कब विध्वंस कर देगी आपको मालूम? विध्वंस कर दे कब? आपका मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। चलो भारत के लोग संस्कारी हैं तो वो अपने शरीर को कंट्रोल कर लेते, लेकिन मन ब्रह्मा जैसे अपनी पुत्री सरस्वती को जन्म देकर उसके पीछे लोलुप हो गए थे ब्रह्मा। तो बताइए हमारे क्या बस में है? तो इसलिए मात्रा सवस्रा दुहित्रा व, श्रील प्रभुपाद जी की बहन थी भवतारिणी माता, उनको लोग पिशी माँ कहते थे बंगला में। तो वो जब उनका गोना हुआ, बचपन में शादी हुई, तो अपने पति के प्रति बड़ी शरणागत थी, लेकिन उनके पति ने कभी उनको प्रेम नहीं किया। बहुत मदिरा पान करता था, बहुत बुरा हाल करता था। लेकिन उन्होंने एक अच्छी स्त्री कैसी होती है? क्योंकि उनके पिताजी गौरमोहन डे थे, प्रभुपाद जी के पिताजी गौरमोहन डे की पुत्री थी, तो संस्कार थे। तो शादी तो हुई किस घर में? जिस घर में वो बंगाली व्यक्ति शराब पीता था, मारता था, रोज पीटता था। लेकिन भवतारिणी जो थी पिशी माँ, उन्होंने कभी अपने पति के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना या घर छोड़कर भाग गई नहीं। हमेशा उनकी सहायता करी, उनको भक्ति सिखाने की कोशिश करी, उनको प्रसाद बनाकर खिलाया, और धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन लेकर के आई और पूरा जीवन उनके साथ गुजारा। जब उनका देहांत हो गया तब श्रील प्रभुपाद जी के पास आके रहने लगी। तो श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों के सब बीच में आई, तो कभी कभी बताती थी, ये जो श्रील प्रभुपाद है ना तुम्हारा, ये कचौड़ी मुखी है, ये बहुत कचौड़ी खाता था बचपन में, इसको हम कचौड़ी मुखी कहते थे। सारे शिष्य जो अंग्रेज थे बोलते थे, रियली कचौड़ी खाते हैं श्रील प्रभुपाद? प्रभुपाद जी के लिए कचौड़ी बन रही है। तो एक दिन उनकी पिशी माँ ने प्रभुपाद जी से जब नई नई मिली, आकर के इस कौन में आई, तो रात्रि काल में 9 बजे भक्तों को कचौड़ी बनाकर खिलाई, तेल की घी की कचौड़ी। तो श्रील प्रभुपाद जी को पता चला कि मंगल आरती में कोई डिवोटी नहीं आया, आज खाली पड़ा है। बोले क्यों? बोले रात को कचौड़ी का भंडारा हुआ है, पिशी माँ ने खिलाया है, तो सब सो रहे हैं। अब घी तेल का रात को 9 बजे खाएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? सर दर्द होगा। तो कोई उठा नहीं है। प्रभुपाद जी ने पिशी माँ के लिए एक संदेश भिजवाया, बोला उनसे बोलो वापिस चली जाए अपने घर, मैं
चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो, अपने भक्तों को खराब होता मैं नहीं देख सकता। इस्कॉन को बचाना मेरा प्राइम कर्तव्य है। मेरे लिए बहन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरी सेवा, मेरे भक्त, मेरे भगवान। ये प्रभुपाद जी थे। पिशी माँ बोली, हमको तुमसे एक बात करनी है, तुम्हारे भक्त ने कुछ बोला है। तो बोले, जो बोलना है भक्तों के बीच में बोलो। तो बोले, नहीं, हमको तुमसे पर्सनल बात करनी है। तो सारे भक्त उठकर चले गए। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत आवाज लगाई अपने सेक्रेटरी को, इधर आइए, किसने कहा था तुम लोगों से उठकर जाने के लिए? बोले, हाउ कैन यू लीव मी अलोन विद माई सिस्टर्स? प्रभुपाद जी, जबकि प्रभुपाद जी को ये वे कंट्रोल कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे सामने नग्न स्त्री आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए प्रभुपाद जी से। जीव गोस्वामी जब श्री वृंदावन धाम में थे तो उस समय मीराबाई आई तो मीराबाई ने कहा, मैं वृंदावन में प्रवेश चाहती हूं। तो जीव गोस्वामी पाद, जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उसमें से एक गोस्वामी ने आकर के कहा, मीराबाई वृंदावन आना चाहती है। तो उन्होंने कहा, नहीं, वृंदावन में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, केवल पुरुष वृंदावन में प्रवेश कर सकते। तो मीराबाई को जब ये पता चला, तो महान मीराबाई का चरित्र ऐसा है, इतने उत्कृष्ट भक्त है, तो मीराबाई ने संदेश भिजवाया, आप बोलो जीव गोस्वामी को पूछो कि वृंदावन में मुझे तो लगता था एक ही पुरुष रहता है, क्या और भी पुरुष रहने लग गए क्या? कौन पुरुष रहता है? परम पुरुष कृष्ण। और कोई पुरुष भी है क्या? बाकी सब तो उनकी भोग्या है, भोक्ता तो केवल एक ही है। भोक्ता राम व्यग तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूर्दम सर्वदेहिनाम ज्ञात्वम शांतिम रविच्यते। और कोई परम पुरुष रहता है क्या? तो जीव गोस्वामी बोले, बात तो बड़ी कड़क कही है। प्रवेश दिया, चर्चा करी। तो अब जब कोई ये प्रसंग सुनता है तो कहता है, अच्छा, यानी जीव गोस्वामी से ज्यादा बड़ी भक्त थी मीराबाई। तभी तो जीव गोस्वामी हिल गए उनकी बात सुन के। जीव गोस्वामी पाद हमारे आचार्य परंपरा में सबसे वरिष्ठ भक्त हुए, जिन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे वेद व्यास के बराबर। इतने ग्रंथ लिखे, 6 संदर्भ लिखे, 6 संदर्भ लिख डाले, भक्ति संदर्भ है ना, भागवत संदर्भ, ऐसे संदर्भ लिखे, तात्पर्य दिए भागवत के ऊपर 6 प्रकार से, 6 संदर्भ। वो लिखने वाले, 4 लाख श्लोक लिखने वाले जीव गोस्वामी को क्या मीराबाई से ज्यादा ज्ञान नहीं था या समान ज्ञान नहीं था? तो फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों करी? बोले, इसलिए करी क्योंकि जीव गोस्वामी बोले, चैतन्य महाप्रभु मेरे गुरु हैं, और उन्होंने कहा था कि जब तुम वृंदावन में जाओ तो किसी स्त्री का संपर्क में मत आना, अपने भजन को बचाना चाहता। तो ये बात है, इसलिए मैंने चैतन्य महाप्रभु जो गुरु की वाणी है वो मेरे लिए प्रधान है। फिर मेरा चरित्र बाद की बात है, मेरा ज्ञान बाद की बात है। ज्ञान बाद में, पहले मेरे गुरु का आदेश। तो मैंने गुरु आदेश का पालन से आपको रोका था। मैं जानता हूं कि आप महान भक्त हैं, आप वृंदावन आ सकती हैं, आप आत्मा के स्तर पर हैं, लेकिन पहले मुझे अपने गुरु का उपदेश चेक कराना था। बिना चेक किए नहीं कर सकता। तब मीराबाई को भी समझ में आया, सारे भक्तों को भी समझ में आया कि जीव गोस्वामी पाद की क्या उत्कृष्ट स्थिति है, गुरु का सिद्धांत ना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर जरा का आक्रमण नहीं होता। यानी कि जो भक्त होते हैं वो बुढ़े नहीं होते, जरा का आक्रमण नहीं होता। लिख लो, पढ़ लो, इस लाइन को आखिरी में लिखा है, भक्तों पर जरा का आक्रमण होता है कि नहीं होता है? बूढ़े नहीं होते भक्त, बाल सफेद नहीं होते। हाँ, चेतना के स्तर पर। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में तो चढ़कर जा रहे, कहां? अमेरिका गए, जलदूत में बैठे। जब पहुंचे 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, 66 में इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई, और 67 में सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा निकाली। तो रथ यात्रा जब निकली तो उसमें प्रभुपाद जी हाथ ऊंचा करके और उछल उछल कर कीर्तन कर रहे हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पुलिस अमेरिका की जो है वो हैरान होती, कहती है, आपके मध्य भाग में जो बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, जब ये हाथ ऊपर करता है तो न जाने क्या होता है, जो 7 लोग चल रहे हैं उनमें और चेतना आ जाती है, वो उछलने लग जाते हैं, और हमारा सारा जो मैनेजमेंट है रोड का बिगड़ जाता है। इस आदमी से कहो, बूढ़े से, कि हाथ नीचे करे। तो प्रभुपाद जी के जो सेक्रेटरी थे वो प्रभुपाद जी के पास गए। अब कैसे बोले स्वामी जी से कि स्वामी जी हाथ नीचे कर लो? गुरु से कोई कह सकता हाथ नीचे कर लो? तो वो बड़े देर तक साथ चलते रहे, और फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी के हाथों को प्रभुपाद जी ने नीचे कर लिया। तो बोले, चलो अपने आप ही ठीक हो गया।
फिर वो भक्त चलते रहे, पुलिस वाले को उन्होंने पूछा तो पुलिस वाले ने थम वैसे क्या बोला, नाइस, अब ठीक है, सब कुछ मैनेज चल रहा है। फिर अचानक से प्रभुपाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, प्रभुपाद को पता नहीं क्या भाव आया, जय जगन्नाथ ऐसे कर दिया, पब्लिक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और इधर सारा मैनेजमेंट फिर डिस्टर्ब। तो फिर पुलिस वाले ने सेक्रेटरी को कहा हाथ नीचे, अब कैसे बोलूं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के हाथ, प्रभुपाद जी नीचे हाथ ले आए जब, तो सेक्रेटरी ने कान में धीरे से कहा, स्वामी जी पुलिस इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, पुलिस यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, कृपया कर आप अपने हाथों को ऊपर मत करिएगा वरना सारा मैनेजमेंट बिगड़ रहा है, भक्त आपके ऊपर हाथ करने से बड़े उत्तेजित हो रहे हैं सारे लोग। प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसे देखा, कहा जय जगन्नाथ। प्रभुपाद जी सुनने वाले किसी के नहीं। तो 77 साल का व्यक्ति, 70 प्लस 77 साल का व्यक्ति युवा लोगों को प्रचार कर। आज हम कैसे बनाते हैं, प्रभु जी तो प्रशांत मुकुंदास तो 40-45 साल के होंगे, अच्छा ये ग्रस्तों के प्रचारक हैं, ब्रह्मचारी है ये 26 साल, अच्छा ये तो यूथ प्रचार, अच्छा आप यूथ प्रीचिंग करते हैं। ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ है, लेकिन प्रचारक के लिए कोई डिवीजन नहीं होता। 5 साल का बच्चा भी भक्त हो सकता है और 68 साल का वृद्ध भी भक्त हो सकता है। हम लोग डिपार्टमेंट बनाते हैं, वरिष्ठ प्रचारक, मध्य प्रचारक, युवा प्रचारक, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रचारक होता है, वो किसी को भी भक्त बना सकता है, और हमें भेद भी नहीं करना चाहिए कि हम इसको बनाएंगे उसको नहीं बनाएंगे। जब शिला प्रभुपाद युवा को प्रचार कर सकते हैं, आप में क्या कमी है, आप उतने वृद्ध हो, 80 साल का है कोई जो प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी 80 साल के युवा को प्रचार किए, 24 साल 20 साल 21 साल के भक्तों को संन्यास दिए, तभी तो आज तक टिके उनके सन्यासी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.